नमस्कार, लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है दोष मुक्ति अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत पर आधारित। सबसे पहले जान लेते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मनहरण राजवाड़े बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी को बरी कर दिया। चलिए जान लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। अपीलकर्ता की पत्नी 29 अप्रैल 2006 को शाम करीब 5 बजे अपने घर में मृत पाई गई थी और अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि इस मामले में आरोपी या पति ने उसका गला घोंट दिया था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि वह शाम करीब 4 से 5 बजे आया था, जब अभियोजन पक्ष के 2 गवाह घर में थे और उन्होंने उसे बताया कि मृतक हिल नहीं रहा था। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौजूद हैं। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने याचिकाकर्ता को अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के आधार पर दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के साथ साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोष सिद्धि को बरकरार रखा था। न्यायालय के अवलोकन की बात करें तो न्यायमूर्ति अभय ओका, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये दिखाने में विफल रहा कि इस मामले में आरोपी ही अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार देखा गया था जब वह जीवित थी। यह माना गया कि धारा 106 की धारणा लागू होगी और जब अभियुक्त को यह साबित करने के भार से मुक्त कर दिया जाता है कि पति और पत्नी एक ही परिसर में एक ही छत के नीचे एक साथ थे, तो यह अभियोजन पक्ष पर आ जाता है। आइए जान लेते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के बारे में। यह खंड विशेष रूप से जानकारी के अंतर्गत तथ्य को साबित करने के दायित्व से संबंधित है। जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत धारा 109 विशेष रूप से जानकारी के भीतर तथ्य को साबित करने का भार प्रदान करती है। चलिए जान लेते हैं इससे जुड़े एक निर्णय विधि के बारे में। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर 2000। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा छोड़े गए अंतराल को भरने के लिए धारा 106 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर अभियोजन पक्ष कुछ तथ्य स्थापित करता है तो इसका उत्तरदायित्व अभियुक्त पर आ जाता है कि वह स्पष्टीकरण दे या कोई वैध कारण बताए। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का स्थान लेगी? धारा 107, धारा 108, धारा 109 या धारा 110? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।